हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जनरल साइंस संबंधी ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर हमें मैसेज करें। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसके नियमित लेक्चर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब हमारे यूट्यूब लेक्चर की कड़ी में आगे बढ़ते हुए रीट लेवल 2 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 7 जो कि आज 10 अगस्त 2020 को लिया जाना है, जिसका सिलेबस है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो टेस्ट सीरीज में फिर बता दूं मैं आपको, फर्स्ट रैंक गेन करने वाले स्टूडेंट के लिए 5100 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया है। आज का जो 7वां टेस्ट है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, और इस टेस्ट सीरीज में लगभग 7 या 8 स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी दौड़ में, कम्पिटिटिव दौड़ में है, जो जिनमें से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनसे 2 या 3 क्वेश्चन पीछे हैं केवल। तो अभी लास्ट मेजर टेस्ट मेरे द्वारा लिया जाना है, 40 to 50 क्वेश्चन उस मेजर टेस्ट में होंगे आपके लिए। तो वो 2-3 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते हैं, इसलिए 7वां टेस्ट जो आज लिया जा रहा है आपका, उसे थोड़ा सावधानी से करें ताकि सभी क्वेश्चन आपके इसमें सही हो सके। तो रीट टेस्ट सीरीज की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं हम 7वें टेस्ट के प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारी तेल का अंश है। भारी तेल का अंश है पेट्रोल, केरोसिन तेल, वैसलीन या डीजल। भारी तेल का अंश है। दूसरा क्वेश्चन, अवशेषी तेल का अंश है पेट्रोल, केरोसिन तेल, वैसलीन या डीजल। अवशेषी तेल का अंश। तीसरा क्वेश्चन, यदि 2 द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं होता तो शोधन में प्रयुक्त विधि है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले टॉपिक से लिया गया है, उन टॉपिक को भी अपने माइंड में रिपीट करते रहें आप। यदि 2 द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं होता तो शोधन में प्रयुक्त विधि है प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन, भापीय आसवन या साधारण आसवन। चौथा क्वेश्चन, यदि कोई द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है तो शोधन में प्रयुक्त विधि है प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन, भापीय आसवन या साधारण आसवन। तो ये क्वेश्चन भी पिछले टॉपिक से रिपीट किया गया आपका। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आपके लिए गैसोलीन है। तो गैसोलीन क्या है? आइसोहेप्टेन और आइसोऑक्टेन का मिश्रण है। आइसोहेप्टेन और एन-ऑक्टेन का मिश्रण है। एन-हेप्टेन और आइसोऑक्टेन का मिश्रण है, या एन-हेप्टेन और एन-ऑक्टेन का मिश्रण है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक नहीं है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक नहीं है। सातवां क्वेश्चन, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला। आठवां क्वेश्चन, यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय और दूसरा कम विलेय हो तो शोधन में प्रयुक्त विधि है विभेदी निष्कर्षण, उदरपातन, क्रिस्टलन या आसवन। यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय और दूसरा कम विलेय है तो शोधन की विधि। 9वां क्वेश्चन, शर्करा तथा नौसादर के मिश्रण का शोधन किस विधि से किया जाता है? शर्करा तथा नौसादर के मिश्रण का शोधन किस विधि से किया जाता है? विभेदी निष्कर्षण, उदरपातन, क्रिस्टलन या आसवन। दसवां क्वेश्चन, यदि द्रव मिश्रण में
उपस्थित एक पदार्थ विलायक में घुलनशील तथा दूसरा अघुलनशील हो तो शोधन में प्रयुक्त विधि है। यदि द्रव मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में घुलनशील तथा दूसरा अघुलनशील हो तो शोधन में प्रयुक्त विधि है विभेदी, निष्कर्षण, उदरपातन, क्रिस्टलन या आसवन। तो खूब क्वेश्चन मैंने पिछले टॉपिक से लिए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशुद्धियों का पृथक्करण, इसलिए बहुत से क्वेश्चन वापस उठाए गए हैं उस टॉपिक में से। 11वां क्वेश्चन, कच्चे नफ्थे का भाग है पेट्रोल, केरोसिन तेल, वैसलीन या डीजल। कच्चे नफ्थे का भाग। 12वां क्वेश्चन, वह पदार्थ जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। वह पदार्थ जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। स्नेहक, मोम, वैसलीन या पिच। स्नेहक, मोम, वैसलीन या पिच। तेरहवां क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है। उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन या पेंटटूइन। उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन या पेंटटूइन। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से इस कोयले का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में काम आने वाला कोयला पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। पंद्रहवां क्वेश्चन, निम्न में से इस कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित इंजनों में होता है। निम्न में से इस कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित इंजनों में होता है। पीट, एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट या बिटुमनी। सोलहवां क्वेश्चन, निम्न में से इस कोयले का उपयोग स्पेस हीटिंग में किया जाता है। तो कौन सा कोयला स्पेस हीटिंग में काम आता है? पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। सत्रहवां क्वेश्चन, डैश 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 के कोयले में परिवर्तन की क्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। का की जगह को है, वो डैश 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 के कोयले में परिवर्तन की क्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। इनमें से किसके परिवर्तन की क्रिया, कोयले में परिवर्तन की क्रिया कार्बनीकरण कहलाती है? तो वो आपने बताना है, पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। 18वां क्वेश्चन, मेथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 80, 25, 20 या 75। मेथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से एक कोयला नहीं है, तो इनमें से कौन सा कोयला वास्तव में कोयला नहीं कहा जा सकता? पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या बिटुमनी। बीसवां क्वेश्चन, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयले का सही घटता व्यवस्थित क्रम है। कार्बन की परसेंटेज के आधार पर कोयले का सही घटता व्यवस्थित क्रम। तो 4 क्रम आपको दिए गए हैं, इसमें से सही घटता क्रम आपने छांटना है कार्बन की परसेंटेज के आधार पर।
21वां क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु की ऑक्टेन संख्या 100 है। तो निम्न में से किस अणु की ऑक्टेन संख्या 100 है। एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, आइसोहेप्टेन। तेईसवां क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु की ऑक्टेन संख्या 0 है। एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन या आइसोहेप्टेन। चौबीसवां क्वेश्चन, निम्न में से एक पेट्रोलियम का प्रभाज नहीं है। वैसलीन, मोम, एलपीजी या सीएनजी। कौन सा इनमें से पेट्रोलियम का प्रभाज नहीं है। वैसलीन, मोम, एलपीजी या सीएनजी। पच्चीसवां और अंतिम क्वेश्चन, निम्न यानी कम ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या आपने बतानी है किसकी है। एन ऑक्टेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, एन पेंटेन। तो ये टेस्ट 7 के 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फिर निवेदन करूंगा कि इन 25 क्वेश्चनों को बहुत आराम से करें आप लोग, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सही हो सकें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन की दौड़ में शामिल हैं। तो मैं यही चाहूँगा कम से कम 3, 4 या 5 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेके निकलें, ताकि अन्य विद्यार्थियों का भी मनोबल जो है वो बढ़े और अगली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अन्य विद्यार्थी भी उत्साहित रहें। तो इसी के साथ अंतिम जो मेजर टेस्ट हमने लेना है वो है 20 अगस्त को पूर्ण सिलेबस का मेजर टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो मिलते हैं 20 अगस्त को। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगले टेस्ट में मिलते हैं 20 अगस्त को। धन्यवाद।